हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा राम राम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से कुछ नई नई हैक्स जो कि हमारे वही रोज़मर्रा के काम होते हैं और उनमें हमें कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं और वो हमारे काम की भी होती है। तो नई हैक्स है, आप एक बार देखें, ट्राई कीजिए, आपको अच्छे लगे तो मेरे को कमेंट करके बताइए। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम वॉशिंग मशीन का यूज करें, बड़े ही सिंपल से हैक हैं जो कि आपको बड़े अच्छे लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का है सबसे पहला वो है कि लहसुन हम छीलते हैं, सभी छीलते हैं और जितनी ज़रूरत होती है उतना ही छीलते हैं, लेकिन उसको थोड़ा छीलने में हमें परेशानी होती है। मेरे पास छोटे वाला देसी लहसुन है। तो बस आपको ऐसे करना है कि आप इसको बीच में से ऐसे चाकू की हेल्प से काट ले। और जब आप इस तरह से इसको काटेंगे तो अपने हाथ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, हाथ को बचाते हुए इस तरह से आप 2 टुकड़ों में इसको काट ले। जब आप 2 टुकड़ों में काट लेंगे आधा काम आपका हो जाएगा। और एक जो लहसुन की गांठ है वो हमें हमारे घर में तो 2-3 दिन चल जाती है, क्योंकि हम लहसुन बहुत कम यूज़ करते हैं। तो आप अपने हिसाब से काट के इसको देख ले। तो इस तरह से बस इसको जब आप काट के अलग कर लेंगे तो आधे छिलके तो देखिए निकल ही चुके हैं। बस थोड़ा सा काम आपको और करना है कि आपको लेना है कोई भी कटोरी, प्लेट, कुछ भी आप ले लें और फिर जो पहले के जो छिलके निकल चुके हैं उनको अलग कर दें। और फिर उस कटोरी या प्लेट से आप इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद देखिए मैं दिखाती हूँ किस तरह से आप इनको करेंगे। तो इस तरह इकट्ठा करके बस इसको थोड़ा सा ऐसे दबा लेंगे और दबाने के बाद इनके जो छिलके हैं वो थोड़े से नरम हो जाएंगे। नरम होने के बाद ये देखिए कुछ निकल गए हैं, कुछ नरम हो गए हैं। आप उनको हाथ से हटा दें और जब आप हाथ से हटा देंगे तब आप एक प्लेट में इनको डाल लें। डालने के बाद थोड़ा सा आप फटकेंगे, यानी कि छांटेंगे, हमारी भाषा में बोलते हैं, तो उसको छांट लेंगे। तो इस तरह से छिलके आगे आ जाएंगे और आपका लहसुन जो है वो सिर्फ बचेगा। बड़ी जल्दी काम हो जाता है, ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये 2-3 दिन का लहसुन बन के तैयार है। तो इस तरह से आप इसको कर लीजिए। आपको कोई वॉशिंग मशीन की, कोई प्रेस की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने देखिए डाल दिया कटोरी में। कटोरी में डालने के बाद ऊपर से इसके लगा देंगे एल्यूमिनियम फॉइल। जब आप इसको फ्रिज में भी रख देंगे, वैसे तो सर्दियों में बाहर भी 2-3 दिन ख़राब नहीं होगा, पर फ्रिज में रखें तो इस तरह से कवर करके रखें ताकि इसकी स्मेल फ्रिज के अंदर ना हो। तो आपको ये है कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरा है कि लहसुन छीलने के बाद, प्याज काटने के बाद अक्सर हमारे हाथों में बहुत बुरी स्मेल आती है और स्मेल आने के बाद काफ़ी देर तक वो जाती भी नहीं है। तो आप बस ये करें, मैंने भी ट्राई किया, मेरे को अमेजिंग लगा। तो इसके हाथ अपने किसी भी प्लेट के ऊपर, थाली के ऊपर इस तरह से रगड़ ले, स्टील का कोई भी चीज़ लेके, और आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करके देखें। बिल्कुल स्मेल गायब हो जाती है, मेरे को भी हैरानी हुई। तो ज़रूर आप इसको ट्राई करके देखें, फिर मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला हैक है वो है इस तरह, जब हम बच्चों को कोई भी चीज़ देते हैं तो उनके हाथ से स्लिप होने का डर रहता है और वो गिर जाती है। गिरने के कारण वो फैल जाता है। जो भी दूध, चाय हम देते हैं, कोई जूस वगैरह, तो आप बस इसमें इस तरह से गिलास के अंदर लगा दें रबड़ बैंड। रबड़ बैंड हम सबके पास होते हैं, 4-5 आप लगा दें इसके अंदर, इस तरह से फिक्स कर दें। तो उसके बाद जो आप इसका कमाल देखेंगे वो आप कहेंगे सच में ये एक बहुत बढ़िया ये हैक है। तो आप इसको इस तरह से रबड़ बैंड लगा के रख भी सकते हैं, धोएंगे तब भी आप इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बच्चों के लिए अलग से इस तरह से बना के रख सकते हैं आप। ये चीज़ें स्टील के बर्तन में भी यूज़ कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ डालेंगे तो थोड़ा सा जो रबड़ बैंड है वो पिघलने का डर रहता है। इसलिए ये मैंने देखिए दूध डाल के दिखाया। अब आप भी इसको पकड़ेंगे तो इसकी ग्रिप काफ़ी हो जाएगी और ये हाथ से बिल्कुल नहीं फिसलेगा। तो बच्चों के लिए जब भी इस तरह का कोई चीज़ डालनी हो तो ये हैक आप ज़रूर आजमाएं। इसके बाद अगला जो हमारा हैक है वो है हैंड वाश को लेकर। अक्सर हम हैंड वाश के बोतल को इस तरह प्रेस करते हैं और एकदम काफ़ी सारा हैंड वाश निकल के हमारे हाथ में आ जाता है। तो वो वेस्ट जाता है, क्योंकि वापस डालने में भी हमें काफ़ी मुश्किल होती है। इसलिए आप ऐसा करें कि एक रबड़ बैंड लें। यहाँ भी ये रबड़ बैंड अपना कमाल दिखाएगा और उसको जो हैंड वाश की बोतल है उसके गले में इस तरह से पहना दें, यानी कि इस तरह से अटका दें। और लगाने के बाद आप जब इसको प्रेस करेंगी तो ये बीच में इसको रोक देगा। पूरी जो वो इसकी नेक है वो नीचे नहीं जाएगी और इस वजह से आपका हैंड वाश है वो देखिए एक ही बूंद यहाँ पे निकला है, मैंने आपको दिखाया है। एक बूंद और आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ। तो इस तरह से आपको ये बूंद बूंद में निकलेगा और आपको जितनी ज़रूरत होगी और बच्चों को भी ज़रूरत होगी उतना ही लेंगे।
अगला हमारा हैक है कि हम तेल की बोतल लेके आते हैं तो उसके ऊपर ढक्कन लगा रहता है, और जब हम ढक्कन खोल के तेल डालते हैं तो वो काफ़ी सारा एक साथ गिर जाता है। तो आप करना क्या है कि जब भी आपके पास कोई तेल की बोतल हो तो एक ऐसा परमानेंट आप बना के रख लें। इसे किसी भी चीज़ में, सॉस वगैरह में भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस आइडिया को। ढक्कन को इस तरह हल्का सा मोमबत्ती के ऊपर गर्म कर ले, फिर कोई भी तीखी चीज़ लेके ऊपर उसको उठा दें इस तरह से, और बड़ी आसानी से हो जाता है। तो उठाने के बाद ये इस तरह से इसकी नोक ऊपर निकल आएगी, और फिर ऊपर से इसको ऐसे थोड़ा कटिंग कर दे। कटिंग करने के बाद अब आप देखेंगे कि इसमें से जब भी आप ऑयल या सॉस निकालते हैं बड़ी आसानी से